पंजाब के किसान खेती कानूनां ਅਤੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ यूपी ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ MSP ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਾਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। यूपी ਤੋਂ ਆਏ ਨਰਿੰਦਰ ਰਠੌੜ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 5 बीघे ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 2000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1300-1400 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। परिवार का गुजारा चलाउण लई और पिछले 6-7 सालों तो पंजाब आके सड़क किनारे मूंगफली की स्टॉल लगा रहा है। परिवार में तो सारे लोग हैं, गुजारा तो मतलब यहीं से चलता है, किसानी से कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या काम करते हो वहाँ पर? खेती का काम करते हैं जी। कितनी ज़मीन है और कैसे कौन कौन सी फसलें की जो आप खेती करते हैं? हमारे पापा के नाम पर 6 बीघे ज़मीन है जी, और मतलब सरसों होती है, इस टाइम सरसों खड़ी है, लाहा है और जीरी होती है, कनक होती है, यहाँ पर बोलते हैं गेहूँ, जीरी हमारे इधर बोलते हैं धान। गेहूँ के अगर सरकारी रेट अगर मान लीजिए 1970 है तो वो सरकारी रेट में मतलब हमको नहीं मिल पाता जी। हम मतलब बेचने जाते हैं ट्राली में गेहूँ लेके, यहाँ से लगभग हमारी मतलब मार्केट म्याऊ पड़ता है, उससे बैल पे लेके जाएँ तो वहाँ पर व्यापारी खरीदने वाला है, अगर उसके मर्जी के रेट हमको फसल देनी पड़ती है जी। अगर वो कहे कि 1400 में तो हमारा काम कोई अटका तो हमें 1400 में देना पड़ता है जी। धान का वही अभी 1150, 1050, 950, 900 बस इतना ही है। सरकारी खरीद नहीं होती वहाँ पर? सरकारी खरीद होती है तो सरकारी खरीद में गल्ला डालो तो पैसे कहाँ मिलते जी, उसके आम आदमी खा जाते हैं बीच में। कभी महीने में अभी फसल अगर मान लीजिए गन्ना हो गया है, गन्ने का अगर मतलब हम उस पर सेंटर पे डाल के आएँ तो उसकी रसीद पैसे की लोड अभी है, गन्ना हमने अभी डाला है तो कम से कम 3 महीने बाद रसीद आएगी जी। बताओ उस पैसे का क्या करेंगे, टाइम हमारे लिए अभी है पैसे का। नहीं तो हमारे इधर भी कहते हैं कि मतलब सरकारी मंडी हो जाए, जैसे यहाँ पर ही पहले वैसे हमारे इधर हो जाए तो बढ़िया बात है जी। हमारे आप जहाँ पर आते हो कैसे रहने के प्रबंध होते हैं, कैसे रातें गुजारते हो, कैसे होता है आपका? नहीं यहाँ पर तो सर मतलब यहाँ पर इसी में मतलब रहते हैं सर, और इसी में मतलब लेटते हैं जी। तंबू में भी होता है सर कुछ? हाँ सारा कुछ तंबू में है जी हमारा। मूंगफली की स्टॉल लगाउण वाले धर्मपाल की हालात भी इस तो जुदा नहीं है। यूपी के बरेली तो रहने वाले धर्मपाल का कहना है कि उस कोल अपनी जमीन बहुत थोड़ी है, इसलिए वो ठेके ते जमीन लैके खेती करता है, पर प्राइवेट मंडी विच किसी भी फसल का रेट 1000 रुपए कुइंटल तो वध नहीं मिलता है। इस बार उसका झोना 800 रुपए कुइंटल विकया है। धर्मपाल भी 3-4 सालों तो पंजाब आके मूंगफली बेच रहा है। उसने दस्सिया कि उन्होंने खेतर विच कई साल पहले सरकारी खरीद बंद हो चुकी है, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठेके पे लेते हैं बाबूजी, अपने पास तो है नहीं, बस ठेके पे मिल जाती है ले लेते, नहीं मिलती तो झाड़ी करते हैं। कौन सी फसल की खेती है? और गेहूँ है, धान है, मक्का है, बाजरा है और ये कई हो जाती हैं। अच्छा, फसल के दाम क्या मिलते हैं वहाँ पर? फसल का दाम वही बाबूजी 700, 800, 900 जी, बस इतना मिलता है। मंडी में बेच के आते हो या नहीं प्राइवेट मंडी है बाबूजी। कौन उठाता है? प्राइवेट मंडी लाला लोग लेते हैं, हम ही उठा के दे जाते हैं। अच्छा, इस बार धान की फसल का क्या रेट मिला था? धान का फसल का वही मिला है 700-800 रुपये बाबूजी। 4 साल से आ रहे हैं बाबूजी। हमारे इधर तो जो मंडी प्राइवेट हो चुकी है, इस वजह से मेरे को इधर आना पड़ता है। मैं सोचता हूँ चलो इधर झाड़ी आड़ी करके या फिर मूंगफली बेच के कुछ भी हो गुजारा हो जाएगा। खेती के साथ परिवार का गुजारा नहीं होता? खेती के साथ गुजारा हो ही नहीं पाता बाबूजी, प्राइवेट मंडी है इसलिए नहीं होता। अच्छा, मूंगफली कब से कितने समय से आ रहे हो? 4 साल से लमसम बाबूजी आ रहे हैं। नहीं बाबूजी, इससे तो लग रहा है यूपी जैसा ये माहौल हो जाएगा यहाँ पे भी, जैसे यूपी वाले इधर उधर झाड़ी करने जाते हैं, ये भी झाड़ी करने चले जा रहे हैं। ਨਰਿੰਦਰ ਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।